गुड मॉर्निंग श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। जुलाई में की सगाई 2 माह बाद बजनी थी शहनाई, अब पसरा है मातम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बलिदान हुए सिरमौर जिला के विकासखंड राजगढ़ के पंचायत हाबन के उपरला पालू निवासी लांस नाइक प्रवीण शर्मा 28 वर्षीय माता पिता के इकलौते बेटे व 2 बहनों के इकलौते भाई थे। परिवार में मातम पसरा है। जो आंखें बेटे के सिर पर सेहरा सजा देखना चाहती थी वो अब पथराई हुई हैं। प्रवीण के परिजनों ने सपना देखा था कि अक्टूबर माह में उनका बेटा सेहरा बांध कर जाएगा और दुल्हन घर लाएगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गत्ता उद्योगों में 50 लाख तक बड़ी काटन की मांग, पुराने भी बिक गए, इसके लिए हो रहे प्रयोग। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 50 लाख सेब के डिब्बे की मांग बढ़ी है। पहले टेलीस्कोपिक डिब्बे तैयार होते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सल डिब्बे बनाए जा रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5 रुपये डिब्बे के दाम भी सस्ते हुए हैं। प्रदेश में 250 के करीब गत्ता उद्योग हैं। इसमें 100 से अधिक उद्योग सेब के डिब्बे ही तैयार करते हैं। पहले टेलीस्कोपिक डिब्बे बनते थे जिसमें 28 से 30 किलो तक सेब आ जाता था, लेकिन इस बार यूनिवर्सल डिब्बे ही बागवानों को भेजे जा रहे हैं। इस डिब्बे में 20 किलो ही सेब आता है। ऐसे पिछले वर्ष जहां पर 2.5 करोड़ सेब के डिब्बे लगे थे, वहीं इस बार यह 50 लाख बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर बने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम बच्ची की हत्या। सोशल मीडिया पर हुए प्यार के आगे 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमों पर इस तरह धूल जमी कि 4 साल की मासूम मां के अंधे प्रेम की बलि चढ़ गई। सोशल मीडिया पर बने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने ही मासूम बच्ची की मौत के घाट उतारकर उसे दफना दिया। पुलिस की सख्ती के बाद सामने आए सच ने सबको हिलाकर रख दिया। शिमला के ठियोग से बरामद बच्ची का शव टांडा अस्पताल पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता और दादी के सुपर्द किया गया। उल्लेखनीय है कि शाहपुर के नौशेरा की रहने वाली 30 वर्षीय महिला सोशल मीडिया पर सोनू 32 वर्षीय गांव चिली पोस्ट सरीबन तहसील ठियोग शिमला के संपर्क में आई। सोनू ड्राइवर है। अनीता 26 जुलाई को अपनी 4 वर्षीय बेटी को साथ लेकर सोनू के साथ घर से भाग गई। इसके चलते पिता और दादी ने पुलिस थाना शाहपुर में 27 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 7 अगस्त को पुलिस ने उन्हें जीरकपुर से ढूंढ निकाला, लेकिन उनके साथ बच्ची नहीं थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्ची को ठियोग में रिश्तेदारों के पास छोड़ा है, लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन दोनों ने बच्चों की हत्या कर दी है और उसे ठियोग में ही दफना दिया था। इसके बाद शाहपुर पुलिस ने ठियोग पहुंचकर बच्ची के शव को बरामद किया था। अवकाश वाले दिन राजभवन और सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री, बंद कमरे में हुई मंत्रणा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल राजभवन जाकर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिले। साथ ही सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया। करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू सचिवालय से निकलकर राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शिमला जिले के समेज में बाढ़ में दबे लोगों को निकालने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद बंद कमरे में दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की स्थायी नियुक्ति का रास्ता भी जल्द निकल सकता है। सूचना के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका के संदर्भ में सरकार की ओर से दिए जा रहे जवाब से राजभवन को अवगत करवाया गया है, क्योंकि इस बैठक में प्रदेश सरकार के विधि सचिव SK लंगवाल भी मौजूद रहे। खड्ड के तेज बहाव से 3 बच्चियों की मौत, इन उद्योगों में पानी घुसने से करोड़ों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी के कई उद्योगों को हुम खड्ड में आए तेज बहाव से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गोंदपुर सिंगा से बाथू बाथड़ी को आने वाली होम खड्ड का बहाव इतना तेज था कि बाथड़ी की प्रीतिका उद्योग और वर्धमान उद्योग को तहस नहस करते हुए पवन ठाकुर निवासी बाथू के पेट्रोल पंप को भी अपने साथ बहा ले गया। बाथू बाथड़ी में 50 के करीब दुकानों, 15 के करीब घरों में पानी घुस गया और सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। निजी बस की डिक्की में बैठा दी सवारियां।
चंबा की एक प्राइवेट बस में डिक्की में बिठाए यात्रियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो खूब चर्चा में है और परिवहन विभाग तक भी पहुंचा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि प्राइवेट बस की डिक्की में यात्रियों को बिठाया जा रहा है और बाकायदा कंडक्टर उनका टिकट भी काट रहा है। बस के अंदर काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रियों को डिक्की में बैठाने तक की नौबत आ गई। कानून का पूरी तरह से यहां उल्लंघन किया जा रहा है, मगर प्राइवेट बस ऑपरेटरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह मामला चंबा बस अड्डे के पास बालू का है, जिसकी जानकारी परिवहन विभाग के निदेशक को दी गई, जिन्होंने तुरंत अधिकारियों को इस बस ऑपरेटर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या सरकार बस ड्राइवरों कंडक्टरों से भी लेती है किराया? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों की बस यात्रा बंद करने के फैसले से पुलिस जवानों में रोष है। पुलिस जवानों ने बस यात्रा करने के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। एचआरटीसी बस में ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कई ड्राइवर और कंडक्टर सफर करते हैं और उनके परिवार वाले भी साथ होते हैं, तो क्या इससे एचआरटीसी की आमदनी में कमी नहीं हो रही है? पुलिस जवानों ने आरोप लगाया है कि अन्य राज्यों के बस ड्राइवर और कंडक्टर भी एचआरटीसी में यात्रा करते हैं, तो क्या वो भी अपनी सैलरी से पैसे देते हैं? 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर भारत के कई राज्यों समेत हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के 8 जिलों में इस अलर्ट को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यहां बाढ़ आने और बादल फटने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना जताई है। बोरियों में नहीं, अब क्रेट में आ रहा सेब। HBMC को इस बार सेब बोरियों में नहीं बल्कि क्रेट में मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सेब बागवान बोरियों की जगह क्रेट में सेब लेकर आ रहे हैं। पुरानी व्यवस्था बदल रही है, क्योंकि अभी तक बोरियों में सेब लाया जाता था, जो आधा ऐसे ही खराब हो जाता था। अब क्रेट में सेब साफ सुथरा पहुंच रहा है, जिससे HBMC को भी राहत मिली है। शिक्षक संघ की मांग 30 सितंबर तक स्कूलों को न करें मर्ज। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को 30 सितंबर तक रोक दिया जाए। संघ का कहना है कि कुछ स्कूलों में दाखिले का ग्राफ बढ़ रहा है। संघ ने कहा कि 30 सितंबर 2024 का डाटा ही यूडाइज और युक्तिकरण के लिए फाइनल होता है और ऐसे में इस प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड किया जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग स्कूलों के नामांकन को फिर से जांचे, अन्यथा ज्यादा नामांकन होने के बावजूद स्कूल बंद करने के खिलाफ अभिभावक उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। बता दें कि सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 5 से कम नामांकन के आधार पर तालाबंदी होने वाली है। कैबिनेट निर्णय के बाद ही हिमाचल प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 560 सरकारी स्कूल सितंबर से नजदीकी शिक्षण संस्थानों में शिफ्ट होंगे, मगर विभागीय सूची में ऐसे भी स्कूल शामिल हैं जिनमें नामांकन बढ़ रहा है और एडमिशन होने के चलते बच्चों की संख्या 8 से अधिक हो चुकी है। प्री प्राइमरी विद्यार्थियों की संख्या मिलाए तो यह आंकड़ा और अधिक हो रहा है। तो ये रही आज सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।